अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब जब एपिसोड रिलीज होगी तो हम ऑलमोस्ट फरवरी में इन हो चुके होंगे, जिसका मतलब ये कि वो नीचेस फरवरी की वो नीचेस जो मैं आपके साथ पिछले 3 हफ्ते से शेयर कर रहा हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लोर होने लगेंगी। वैलेंटाइंस डे, ब्लैक हिस्ट्री मंथ या इवन के बाकी जो फरवरी की छोटी मोटी नीचेस मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब जैसे मैं आने वाली एपिसोड रिलीज करूंगा तो उनमें ये सारी नीचेस आपको हर तरफ नजर आएंगी। अब जो छोटी मोटी नीचेस थी वो और वैलेंटाइंस डे की नीचे ऐसी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके फेड होने लगेंगी, इनमें पोटेंशियल कम होने लगे, क्योंकि वैलेंटाइंस डे को हमारे पास सिर्फ 16 ही दिन रह गए। 16 दिन में अगर अभी आप उनको टारगेट करते हैं तो आपके पास डिजाइन, जब तक आप डिजाइन बना के अपलोड करेंगे तो आपके पास सेल करने के लिए कोई दिन ही नहीं बचेंगे। जबकि ब्लैक हिस्ट्री मत ऐसी निच है कि ये पूरा महीना ही चलेगी, तो इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि आप इसको टारगेट कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड की सबसे खास बात यही है कि इसमें साल के 12 महीने कोई ना कोई ट्रेंड्स चल रहे हो, तो कोई ना कोई हॉलीडे या कोई ना कोई इवेंट्स आ ही रहे हो, तो कोई फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंट ऑन डिमांड में हमेशा कोई किसी न किसी निच पे लाजमी स्पाइक होती है। अब फरवरी गुजर गई, इसकी नीचे फेड होने लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे मार्च में एंटर होने लगे तो मार्च की नीचे हमारे सामने उभर के आने लगेंगी। अभी भी जो मैं आपके साथ आगे नीचे शेयर करूंगा तो आप उनको देखेंगे। कुछ नीचे ऐसी हैं जिन्होंने मार्च में सेल होना है, मार्च में वो दिन आना है, मार्च में वो फेस्टिवल ने आना है, लेकिन अभी से ही उसके डिजाइन ट्रेंड होना शुरू हो गए हैं। और मेरी सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मैं आपके साथ वो 5 नीचे शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो फरवरी असाइड आज के एपिसोड में हम उन नीचेस को टारगेट करेंगे, वो नीचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक यानी कि मार्च में या फरवरी के एंड में टारगेट करेंगे। आप ऐसे जुड़ने में बता दूं कि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं 5 ऐसी नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आप ऐसा काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मैं निच रिसर्च कैसे करता हूँ, किस तरीके से आप उससे ये सीख सकते हैं। काफी सारे लोगों के ये भी सवाल आ रहे होते हैं कि आप मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों इन्हीं रिक्वेस्ट में मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ वन ऑन वन कैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड को पहले अपनी पैसिव इनकम फिर फुल टाइम इनकम का जरिए बना सकते हैं। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड वन ऑन वन सीखना चाहते हैं और इसे अपने लिए पैसिव इनकम और फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़मानत@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस टूल की खास बात यह है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाले वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये मैंने आज अपने पास सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है। मैं इस पर फिल्टर लगाना चाहता था, लेकिन फिल्टर आज इसका पता नहीं कोई मसला कर रहा है, जब भी मैं फिल्टर लगाता हूँ तो वो लॉग आउट हो जाता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसी वजह से, क्योंकि ये बार बार लॉग आउट हो रहा था जब भी मैं कोई काम इस पर फिल्टर लगाना चाहता। तो इस वजह से देख रहे इस वक्त अगर आप देखें तो फर्स्ट पेज पे जो सबसे बड़ी निच ट्रेंड कर रही है वो ये ईगल्स वाली निच है, लेकिन ये निच ऐसी है कि इस फिलाडेल्फिया ईगल्स मेरे ख्याल से टीम का नाम है, शायद इसी तरह का कोई नाम है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है। एनएफएल तो नहीं होगा, पता नहीं कौन सी लीग है, उनका अमेरिकन फुटबॉल की जो लीग है उसकी ये टीम है फिलाडेल्फिया ईगल्स, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है। मेरे ख्याल से ईस्ट पता नहीं, इनमें भी कोई सेक्शन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हर तरफ की डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लीग्स होती है और वो फिर आपस में खेलते हैं। तो उसमें जो फिलाडेल्फिया की साइड वाली लीग है उसमें इन्होंने टॉप किए ग्रुप, तो इस वजह से ये नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। ये इसी तरीके से जिस तरीके से अभी कुछ अर्सा पहले लॉयंस की नीच थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, डिट्रॉइट लॉयंस था कि इस तरह करके कुछ नाम था, शेयर का नाम मुझे मेरी जहन से निकल रहा है वो नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी कुछ दिन पहले। वो भी इसी वजह से थी कि उन्होंने भी अपना ग्रुप टॉप किया था और ऐसे ही इन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया, तो ये नीच भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन इस नीच से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक फुटबॉल टीम की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रही थी। ईगल्स की जितनी भी नीचे इन सबसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बाकी नीचेस को देखें तो नेशनल पार्क, मार्डिग्रा की नीचेस ट्रेंड करने लगी, 100 डेज ऑफ स्कूल स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा 100 डेज ऑफ स्कूल की नीच है जो काफ़ी तरफ है, और एरिया 51 एस्केप्ड ये नीचा नहीं हमारे सामने उभर के आई है। नहीं तो नहीं है, खैर बहुत पुरानी नीच है, अब अचानक से इसमें दोबारा ट्रेंड उभर के आ गया है। और इसके अलावा यही फिलाडेल्फिया ईगल्स वाले ही डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और ब्लैक हिस्ट्री मंथ के भी डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे हैं। ये सारे वो डिज़ाइन है बाय डिफॉल्ट जो ट्रेंड कर रहे हैं। मैं ईगल की नीच को फिल्टर आउट करना चाहता लेकिन वो मैं कर नहीं सका, तो इस वजह से इसके अलावा ये वो सारे डिज़ाइन जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है 100 डेज ऑफ स्कूल। अब ये 100 डेज ऑफ स्कूल वाली नीच ऐसी है कि पिछले 1 महीने से ट्रेंड करते हुए आ रही है और अभी भी स्टिल ट्रेंड कर रही है। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो ये फरवरी के महीने में भी ट्रेंड करती रहेगी, क्योंकि फरवरी के पूरे महीने इसको सेलिब्रेट किया जाएगा।
और ये नीचे इसी के साल में हर वक्त घूम के आई जाती है जब भी स्कूल के 100 डेज पूरे होते हैं। हर साल ही 100 डेज पूरे होते हैं, हर बैच के 100 डेज पूरे होते हैं। और यही वजह कि हर साल ये नीच ट्रेंड कर रही होती है इन दिनों फरवरी और मार्च के बीच में। और इस वक्त इस बार ये फरवरी में आई है, तो ये फरवरी के पूरे महीने ये नीच ट्रेंड करती रहेगी। और इस वक्त 100 डेज ऑफ स्कूल वाली नीच ऐसी है कि आप किसी भी तरफ देखें, किसी भी टूल में जाएं, कि किसी भी मार्केट प्लेस पे सर्च करें, वहाँ पे ये नीच आपको लाजमी फ्रंट पेज पे दिखेगी। यही वजह आज जो हमारी नीच नंबर 1 है वो ये 100 डेज ऑफ स्कूल ही है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, महीना पहले ही। और तब अगर आपने इसको टारगेट नहीं किया था, तो अब ये नीचे ऐसी है कि ये एक्सप्लोड कर रही है, इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आप नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से और क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं, तो ये वो नीचे जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। और इसको आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बना के आप अपलोड कर दे, ताकि जब नेक्स्ट ईयर ये वाली नीच दोबारा हमारे सामने उभर के आए, दोबारा ये नीच ट्रेंड करने लगे, तो उस वक्त आपके पास सारे डिज़ाइन पहले से ही रेडी हो, अपलोडेड हो, और आपको बार बार इस नीच को टारगेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है वो है सेंट पैट्रिक्स डे। अभी सेंट पैट्रिक्स डे वाली नीच ऐसी है, ये आएगी तो 17 मार्च को, जब मैं इसको सर्च किया तो 17 मार्च को ये नीच आएगी, 17 मार्च को ये फेस्टिवल आएगा। लेकिन अभी से ये ट्रेंड कर रहा है। अभी हालांकि जनवरी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, लेकिन अभी भी ये निच है जो कि ट्रेंड कर रही है। तो मैंने सोचा इस निच को आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अभी से अगर इस डिज़ाइन में सेल हो रही है, डिज़ाइन सेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि अभी से इसमें पोटेंशियल है। और आपके पास पूरा 1.5 महीने से भी ज़्यादा है, कुछ दिन ऊपर है, आपके पास इतना टाइम है कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं। हालांकि मार्च में ये निच आएगी, तो अभी भी आपके पास पूरा महीना पड़ा कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं। और ये निच ऐसी है कि वैसे ये है आयरिश लोगों की निच, और सेंट पैट्रिक्स डे जब भी सेलिब्रेट किया जाता है तो यूएसए में सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो आयरिश लोगों को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो अगर आप इस तरह के डिज़ाइन बनाएंगे, तो इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आप सेंट पैट्रिक्स डे को टारगेट कर लेंगे, दूसरे आप आयरिश लोगों को टारगेट कर लेंगे। और वो डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि वो आपके पूरे साल सेल हुआ करेंगे। यही वजह कि सेंट पैट्रिक्स डे को मैं हमेशा फोर्स करता हूँ कि इस निच को तो आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो यूएसए में मेजर हॉलीडेज में आता है, और दूसरा ये कि आयरिश लोगों को आप टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएसए तो सारा बने इमिग्रेंट से है, और इमिग्रेंट्स आयरिश भी जाहिर सी बात है वहाँ पे होंगे, तो उन लोगों को भी आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है, जो कि है सेंट पैट्रिक्स डे। इसके अलावा आज की हमारी नीच नंबर 3 है वो है नेशनल पार्क। अभी नेशनल पार्क वाली नीच ऐसी है कि ये एक तरह से एवरग्रीन नीच है। अक्सर इसमें स्पाइक्स आ रही होती है, मैं देखने को मिल रही थी, नई नई नीचेस ट्रेंड कर रही होती है। लेकिन ये नेशनल पार्क वाली जो पेरेंट नीच है, ये हर वक्त ही ट्रेंड कर रही होती है। कभी इसमें कौन सा नेशनल पार्क होता है, तो कभी कौन सा नेशनल पार्क ट्रेंड कर रहा होता है। यूएसए में अगर आप देखें, यहाँ पे एक डिज़ाइन है जिसमें पूरे मैप बनाया गया नेशनल पार्क का, जो कि ये वाला है। यूएसए नेशनल पार्क पे देखें आप, हर स्टेट में कोई ना कोई नेशनल पार्क लाजमी है। और इस तरीके से आप देखें कितने सारे नेशनल पार्क हैं, और हर वक्त किसी न किसी नेशनल पार्क का डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा होता है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क का डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा है वो ये डिज़ाइन, ये आप इसको ये वाले नेशनल पार्क है जिसे आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, वो है डेनाली। और ये डेनाली वाले नेशनल पार्क अगर आप देखें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यही वजह है कि आज मैं ये नीचे आपके साथ दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर की थी तो याद नहीं मुझे कौन सा नेशनल पार्क था जो ट्रेंड कर रहा था। अगर आपको याद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो नेशनल पार्क ट्रेंड कर रहा है वो ये डेनाली नेशनल पार्क अलास्का, ये वाला जो नेशनल पार्क है इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ यही नेशनल पार्क हमें दिख रहा है। और इसके अलावा ये जो मैप वाले नेशनल पार्क्स का, नेशनल यूएसए के जो नेशनल पार्क्स का मैप है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये डिज़ाइन ऐसा है कि ये एक तरह से एवरग्रीन डिज़ाइन है, ये साल के 365 दिन सेल होता है। ये बेसिकली हर नेशनल पार्क की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, और यही वजह कि डिज़ाइन सबसे ज़्यादा सेल होता है। लेकिन अगर आप मोर स्पेसिफिक नेशनल पार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक नेशनल पार्क है जो हर महीने कोई ना कोई नेशनल पार्क ट्रेंड कर रहा होता है। और इस वक्त जो नेशनल पार्क ट्रेंड कर रहा है वो डेनाली वाला ही है। और यही वजह कि आज निच नंबर 3 में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नेशनल पार्क में, वो यही वाली निच है, यही निच है जिसको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है वो है लिव लाफ टोस्टर बाथ। अभी लिव लाफ टोस्टर बाथ वाली निच जो है ये काफ़ी अरसे से ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड तो आप इसको नहीं कह सकते, ये एक ही डिज़ाइन था, ये वाला डिज़ाइन जो कि ट्रेंड कर रहा होता था। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये निच है कि इसमें दिन ब दिन हमें नए नए डिज़ाइन सबमिटेड देखने को मिलते हैं, और नए नए डिज़ाइन जो कि बनने लगते हैं, नए नए डिज़ाइन जो कि ट्रेंड करने लगते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपके साथ ये निच शेयर कर रहा हूँ। अब ये निच आई कहाँ से, इसको जब मैंने सर्च किया तो मुझे इससे कोई खास इसका एविडेंस मिला नहीं कि बंदा कहे कि ये निच का यहाँ से आई है। लेकिन एक बात जो फॉर श्योर है, ये निच ट्रेंड कर रही है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें अगर आप देखें
तो सभी के BSRs एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी डिज़ाइन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं सभी के BSRs एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इन सभी के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर इन सब के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इसमें पोटेंशियल है, लोग इस डिज़ाइन को पसंद कर रहे हैं, इस निच से रिलेट कर रहे हैं और इस निच को आपको भी टारगेट करना चाहिए। यही वजह कि आज मैं आपके साथ ये निच नंबर 4 में ये आज की जो टॉप निच है उसमें 4th निच हमारी यही है, लिव लाफ टोस्टर बाथ। और इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है प्लिसाइडस स्ट्रॉन्ग। अभी प्लिसाइडस स्ट्रॉन्ग जो वाली जो निच है ये अचानक से नहीं हमारे सामने उभर के आई है, अभी इसको हफ्ता भी नहीं हुआ है। और पिछले 2 दिन से मैं जब भी नीचे रिसर्च करो इसके डिज़ाइन मेरे सामने उभर के आ रहे हैं। तो अभी जब मैंने इसको सर्च किया तो देख रहे काफ़ी लिमिटेड डिज़ाइन है जो अभी तक पोस्ट हुए इसमें। और प्लिसाइडस स्ट्रॉन्ग जो वाली निच को जब मैंने गूगल किया कि ये है क्या चीज़, तो ये बेसिकली कैलिफोर्निया में शायद कोई इलाका है, वहाँ की निच है जो कि ट्रेंड कर रही है। और मैंने ये निच नंबर 5 आपके साथ जो शेयर करने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये निच कुछ दिन पहले ही मेरे सामने उभर के आई है और अब इसमें देख रहे हैं काफ़ी सारे नए आइडियाज़, नए डिज़ाइंस पोस्ट होने शुरू भी हो गए हैं और ट्रेंड करना भी शुरू हो गए, सब पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस निच में अभी पोटेंशियल है और अभी इसमें इतने कोई खास डिज़ाइन पोस्ट नहीं हुए। इसका मतलब ये कि हमारे पास अभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और हमारे पास अभी टाइम है कि हम इस निच को टारगेट कर सकते हैं और इस निच में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर सेल्स हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि आज निच नंबर 5 में आपके साथ ये वाली शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इसको अगर आप टारगेट करेंगे या इसको आप देखेंगे तो उसमें आपको वो पोटेंशियल नहीं मिलेगा जो बाकी की 4 निचेस में है, लेकिन ये निच अभी नहीं उभर के आई है। ऐसे अगर मैं निच नंबर 4 की बात करूँ तो वो भी कुछ अर्सा पहले ऐसी ही निच थी, उसके कुछ 2 डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे थे और अब आप उसको देख सकते हैं कितने ज़्यादा डिज़ाइन उसमें अपलोड हो चुके हैं और कितनी वो ट्रेंड कर रही है। तो क्या पता ये एक नया ट्रेंड बन रहा हो, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर कर लूँ। यही वजह है कि आज की जो हमारी निच नंबर 5 है वो है प्लिसाइडस स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा जो आज की हमारी डिलीटेड डिज़ाइन हैं, डिलीटेड डिज़ाइन तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज निच ही शेयर करूँ, ऐसी निच जिससे आपको दूर रहना है। क्योंकि वो एक निच ऐसी है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और वही निच ऐसी है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, वो है फिलाडेल्फिया ईगल्स। अभी फिलाडेल्फिया ईगल्स वाली निच में आपके साथ शुरू में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस निच से आपको क्यों दूर रहने की ज़रूरत है और यही आज की हमारी वो निच है, वो डिज़ाइन जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अब इससे पहले जो था वो डिट्रॉइट करके कोई सिटी का नाम है, डिट्रॉइट लायंस, वो निच ट्रेंड कर रही थी क्योंकि उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया था और अब इन्होंने ग्रुप टॉप किया तो ये ट्रेंड कर रहे हैं और जैसे जैसे बाकी भी अपने ग्रुप टॉप करने लगेंगे क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स हैं और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, तो जैसे जैसे जो अपना ग्रुप टॉप करने लगेगा मुझे यकीन है कि उनकी नीचे में स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। तो इस निच को आप एज ए एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि इस तरह की नीच, इवन कि अगर कोई और टीम है जो कि अपने ग्रुप टॉप कर लेती है तो इस तरह की नीच से आपको दूर रहने की ज़रूरत है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हमारी आज की वो 5 नीचेस जिनको आपको टारगेट करना है और वो नीचे से आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझ ना आई हो या इन नीचेस के रिलेटेड या इनके मेरे प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़माना@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को वीडियो काम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।